हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपके बीच में फिर से क्रिस्टल क्लियर सीरीज का ये 5वां पार्ट आपके सामने लेकर आए हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैसे जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, उनका शेप कैसा होता है, उनका आकार कैसा है और क्वांटम संख्या, इसके बारे में आपने पढ़ा था। उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा अहबाउ प्रिंसिपल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में। अहबाउ सिद्धांत से कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंडे का नियम, ये सब आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों के बीच ये जो भी सीरीज चलाई जा रही है, इसमें एकेडमिक के बच्चों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आप फाउंडेशन बैच के जो भी बच्चे हैं, अगर वो IIT जेईई या नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो मैं देखने करते हैं आपको ये इसके बारे में बता रहा हूं। अहबाउ नियम, अहबाउ एक जर्मन शब्द है और इसके लिए अहबाउ एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर से में स्थान ग्रहण करता है, मतलब पहले लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अपर लेवल एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, उसी इलेक्ट्रॉन को फिल करने में, इलेक्ट्रॉन को भरने की व्यवस्था अहबाउ ने बताया है। अहबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको मेडिकल बताया है कि जो कोष होते हैं, जो आपका सबसेल होता है SPDF। S जो होता है, S सबसेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बोलिए। P कैसा है, डंबल आकार, डंबल शेप का। D कैसा है, डबल डंबल के आकार का। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि किस सबसेल में, किस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। P उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है। D उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकती है। F उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो सकता है। अगर आप सीक्वेंस में इसको अपने दिमाग में बैठा ले रहे हैं, जैसे SPDF, S में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, उसके बाद में आप जस्ट क्या करते जाइए, +4 करते चले जाओ, +4। तो आप केवल 4 को अपने दिमाग में रखें कि जो पहला सबसेल है, पहला उपकोष है, कक्षक है S, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दूसरा P है तो 4 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा लीजिए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे। D उपकोष जो है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10, F में 14। मतलब यस सबसेल की बात जब होगी तो उसमें हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताऊं। जैसे देखिए, इस तरीके का नंबर आपने बचपन से ही लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही 1 डिजिट को स्किप करिए, 2 से लिखिए, 2 3 4 5 6 7। 2 को स्किप करिए, तीसरा रो, ये कॉलम है तो तीसरे से शुरू करेंगे, चौथा कॉलम है, चौथे से। अब आप क्या करेंगे, ये अक्सर होता क्या है कि अहबाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बच्चों को अक्सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से जो पैटर्न आपको मैं बता रहा हूं, उस पे आप फोकस करके थोड़ा सा ध्यान से इन चीजों को सीख लेंगे, अरेंजमेंट कैसे होता है, तो क्लियरली आपको कभी आपसे मतलब आप उसको भूलेंगे। पहला जो कॉलम है, इसमें आप पहले सबसेल को लिख दीजिए, S S S S। ठीक, दूसरे में आप P लिख दीजिए, तीसरे में आप क्या करें, तीसरे में आप D लिख दीजिए,
और चौथे में आप यह लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये फ्रेमिंग तैयार हो गई। अब इसको लिखने से फायदा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे। तो देखिए सबसे पहले इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा, दाएं से बाएं 1s, फिर 1s के बाद 2s, इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे 2s में आ गया, फिर इधर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर ऐसे ये चला आएगा। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा सब सेल में इस हिसाब से बनेगा। ठीक, तो देखिए इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ये जो सीक्वेंस बनाना है, अब इससे आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इसको बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उस माध्यम से आप समझेंगे कि जैसे देखिए कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमने कहा कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर 8, परमाणु क्रमांक 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जैसे मैं छोटा सा आपको रिलेट करता हूं आपके व्यवहारिक जीवन से, अगर हम पढ़ाई को अपने व्यवहारिक जीवन से अटैच करके पढ़ेंगे तो वो आपको भूलेगा नहीं। ध्यान से समझेंगे, जैसे आप लोगों में सभी लोग लगभग जैसे एक स्टोरी के माध्यम से कि आप बारात गए होंगे, बारात जब बारात निकलती है घर से, तो बारात निकलते समय क्या होता है, जो गाड़ी होती है सबसे पहले किसकी गाड़ी होती है, दूल्हे की गाड़ी होती है, उसके बाद में दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी, ऐसे गाड़ियों की व्यवस्था लगी रहती है, ऐसे लाइन लगी रहती है। पहली गाड़ी निकलती है, फिर उसके बाद में दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, ऐसे गाड़ियों का सीक्वेंस बना रहता है। तो पहली गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे ये डिपेंड करता है। तो ये देखेंगे आप ध्यान से, सबसे पहले 1s आएगा, फिर 1s के बाद 2s आएगा। तो गाड़ियां जब फिल हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें जब कंप्लीट हो जाएंगे, तभी आप अगली गाड़ी को रवाना करेंगे। तो इस तरीके से आप इन सभी सीक्वेंस को रखेंगे। कैसे, अब देखिए 8 भरना है, तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी आएगी, 1s, तो 1s हमने भरा। तो आप जो इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं वो पावर में लिखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पावर में लिखे जाएंगे, और जो आगे ये रहता है ये कोस को बताता है, मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। ठीक है, अब देखिए s में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। तो आप क्या लिखेंगे, 1s2, फिर लगा देंगे कॉमा, एक गाड़ी फुल हो गई, दूसरी गाड़ी लाते हैं, कौन सी गाड़ी लाते हैं, 2s, तो 2s आप लिखेंगे, और 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2s2, 2s के बाद क्या फिर होगा, 2p, तो 2p। हमारे पास अभी लोग कितने हैं भाई, 8 थे टोटल, 2 यहां भरे, 2 यहां भरे, 4 हो गया। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हुए हैं। तो 4, तो p में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 6। तो मतलब हम चारों लोगों को इसी में बैठा सकते हैं, 3 गाड़ियों में काम हो गया। बहुत अच्छी चीज है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि ये जो है आप आगे आने वाले वीडियोस में जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, वो है कहां, कैसे उसकी प्लेसिंग है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा लाभ करेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो खास करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्वांटम नंबर हुआ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपके, चाहे आईआईटी का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे नीट में देख लीजिए, वहां पर भी डायरेक्ट इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वांटम नंबर निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, ये सब कुछ आपको पेपर में वहां पे मिलता है। तो मैं इसलिए इन सब चीजों को आपको बता रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से इसके बारे में पढ़ लें, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब जैसे मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, कैसे बनाओगे, सबसे पहले 1s2 हो गया, फिर 2s2, फिर 2p6। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 15, और फिर कितना खर्चा हुआ, 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो गया। लेकिन अभी जो है हमारे पास 5 है, तो 2p के बाद देखिए क्या भरा है, 3s, तो 3s को कॉमा लगा के 3s लाएंगे, और यस में लेकिन हम अधिकतम
कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो 3s2 कॉमा लगाएंगे, 3s के बाद क्या भरा जाएगा? 3p, कॉमा भी नहीं, तीसरी क्वेश्चन रही तो 3p, और कितना बचा है इसको काउंट कर लेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 और 3 15, तो ये 15 हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाओगे। समझ में आ रहा है? एक और जैसे मान लीजिए 20 की मैं बात करूं कि एटॉमिक नंबर 20 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो कैसे बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक आपने सीखा है पिछले उसमें। तो इसको काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अभी हमारे पास 2 बचे हुए हैं, तो 3p के बाद क्या भरा जा रहा है? 4s, तो क्या करेंगे? 4s2। ठीक, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे। आप और भी प्रैक्टिस करेंगे और इसकी जरूरत क्या है वो सब आपको बताया जाएगा, बशर्ते आप इस फ्रेमिंग को एक बार सीख जाएं। और ये याद रखें कि दूसरी गाड़ी कब रवाना करनी है, जब पहली गाड़ी फेल हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये कांसेप्ट होगा। अगली चीज मैंने कल आपको बताया था, पाउली का अपवर्जन नियम। एकेडमिक में खास करके डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। ये पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है? तो किसी भी तत्व के परमाणु में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉनों की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लें, उसमें क्वांटम नंबर्स के बारे में डिटेल में बताया गया है, समझाया गया है आपको। उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, मतलब किसी भी तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ठीक है, अब हुंड का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी मैं 1 2 क्वेश्चन करवाऊंगा कि हुंड के नियम से, हुंड का नियम का महत्व क्या है। कल जब अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि कैसे हम क्वांटम नंबर निकालने में, जब चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर हम निकालते हैं तो इसमें हुंड के नियम का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। तो हुंड का नियम क्या है? हुंड का नियम यह है कि किसी भी कक्षक के सभी कोषों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, तब तक उनका जोड़ा नहीं बनता, जब तक सभी उसके एक-एक पार्ट में, सभी कक्षक में एक-एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हुंड का नियम यह है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं, उसको आप देखेंगे। 3d8 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान, क्वांटम संख्या का मान बताइए। देखिए, आप एक ही ध्यान रखेंगे, जैसे NLX, ये ट्रिक है, इसको आप दिमाग में अपने रख के चलेंगे। N होता है मुख्य क्वांटम संख्या, L होता है द्विगक्षीय क्वांटम संख्या, और X नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। L के लिए sp_df, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि द्विगक्षीय क्वांटम संख्या में s का मान 0, p का मान 1, d का मान 2 और f का मान 3 होता है। अब इसमें हमको निकालना है, सभी क्वांटम संख्या का मान निकालना है। 3d8, तो 3d8 है। अब यहाँ पे n का मान क्या होगा? n का मान 3, कोष की संख्या। l का मान d के लिए sp_d, तो 0 1 2, तो 2 होगा। अब m का मान कितना होगा? m के लिए आप क्या करेंगे? m के लिए आप इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे। m का मान क्या होता है? -l से लेकर के +l तक। तो पहले उसको, उसकी व्यवस्था बना लेते हैं। कितना होगा? -2 -1 0 1 2, इसको दर्शा लेते हैं। d में कितने कक्षक होते हैं? d में होते हैं 10, तो कितने बॉक्स बनाएंगे? 5 बॉक्स बनाएंगे। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखेंगे। इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है? कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं? x हमें बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन भरने की व्यवस्था 1 2 3 4 5। अभी आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं कि हम तुरंत यहाँ ऐसे पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग तब तक नहीं
जब तक सभी एक एक कक्षक में एक एक कोष में इलेक्ट्रॉन न भर जाए। कुंड का नियम है ये। तो कितने हो गए 5 6 7 और 8। यहाँ पे इन सभी को मेंशन कर देंगे -2 -1 0 1 और 2। अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान क्या है? m का मान है 0। तो कौन सा मान अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए m का मान क्या मानेंगे हम? 0। s का मान क्या मानेंगे? अंतिम इलेक्ट्रॉन जब भरा गया है तो एरो किधर है? एरो ऊपर की तरफ है, एरो नीचे की तरफ है, एरो नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ है तो s की वैल्यू क्या होगी? -12। इस तरीके से आप क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे। अब इसी पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, जो आप देखेंगे वहां से हम उसकी प्रकृति, एटम की प्रकृति को बताते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो Mg2+ आयन की चुंबकीय प्रकृति बताइए। तो चुंबकीय प्रकृति ये अक्सर क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलता है कि चुंबकीय प्रकृति हम कैसे बताते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं, किसी एटम के ऊपर प्लस या माइनस लगने का मतलब क्या है। हमने पिछले वीडियोस में बताया है आपको कि कैसे किसी एटम के ऊपर प्लस लगता है या माइनस लगता है। जैसे यहाँ 12 Mg2+ लिखा हुआ है, आपको परमाणु संरचना वाला जो वीडियो है उसमें बताया गया है कि बीच में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का देना या इलेक्ट्रॉन का लेना होगा तो किससे होगा? इलेक्ट्रॉन से होगा, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होगा। तो इलेक्ट्रॉन को हम देते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के देने पर अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने पर आता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन लेने पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे चार्ज आता है माइनस। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा तो नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Mg के ऊपर 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन Mg मैग्नीशियम में दे दिया। अब आपको ये बताया गया था कि किसी भी एटम, किसी भी तत्व में 3 चीजें बराबर होती हैं। क्या क्या? परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब 12 Mg2+ है, मींस यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कितने बचे टोटल? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? मतलब इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 10। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी जस्ट हमने आगे आपको बताया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे? 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से बनाया जाएगा। चुंबकीय प्रकृति या वो जो तत्व है, वो आयन है, वो रंगीन यौगिक बनाएगा या रंगहीन यौगिक बनाएगा, ये भी आप यहां से बता पाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं यहां से। ठीक, तो सबसे पहले जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसकी आप व्यवस्था को बनाएंगे। पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। तो 6 भरने का मतलब कितने बॉक्स बनेंगे? 3। तो 3 बॉक्स भरने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा है नीचे। तो अगर अब यहाँ पे क्या काउंट होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ध्यान देंगे, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम देखते हैं। क्या लिखेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहां से आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो अयुग्मित हैं। तो अयुग्मित मतलब ये होता है कि आप यहां देख रहे हैं सबका पेयरिंग है, सबका जोड़ा बना हुआ है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0। तो 0 होने पे उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो इसकी चुंबकीय प्रकृति इसकी कैसी होगी? चुंबकीय प्रकृति इसकी होगी प्रतिचुंबकीय। क्योंकि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर प्रकृति होती है अनुचुंबकीय, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो प्रकृति होती है क्या? अनुचुंबकीय, और अगर 0 है तो प्रतिचुंबकीय। तो ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय।
और अगर अयोगिक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो यौगिक बनाएगा, कैसा यौगिक बनाएगा? यौगिक बनाएगा रंगहीन। कैसा बनाएगा? रंगहीन यौगिक बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर 5th पार्ट में आपने सीखा आप बाउल प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम और क्वांटम संख्या निकालना, एक क्वेश्चन हमने बताया। और किसी भी आयंस, किसी भी एटम में उसकी चुंबकीय प्रकृति, मतलब उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, और वो कैसा यौगिक, कैसा कंपाउंड वो बनाता है, कलर कैसा बनाता है, वो रंगहीन बनाता है या रंगीन बनाता है। ठीक है, तो आप अपनों तक वीडियो को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप अवश्य दें कि कमेंट में कि आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा।